नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। वो एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेट है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट डेट है जिस पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिसके बारे में हम आज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम जीके से रिलेटेड कुछ वीडियोस, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स ट्रिक्स और कुछ करंट अफेयर के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। है 31 अक्टूबर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट को कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नाडियाड गुजरात में हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म नाडियाड नामक एक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का क्या कहा जाता है, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले क्या गृह मंत्री हुए थे। ठीक, 31 अक्टूबर को ही भारत में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ही भारत में मनाया जाता है। ठीक, 31 अक्टूबर 2014 को ही पहली बार भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। 14 को पहली बार भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। कब, 31 अक्टूबर 2014 को। ठीक, अब 31 अक्टूबर को ही अब 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हम आ रहे हैं। 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया नामक जगह पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था, जो कहाँ पर है, नर्मदा नदी के किनारे पर। कब, 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसकी है, स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो एकता का प्रतीक मानी जाती है। क्या, एकता का प्रतीक मानी जाती है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की उपाधि थी वो किसने दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाएं थीं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किन्होंने, बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। ठीक, 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। कौन थे, 1931 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 एक ऐसा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में ये दोनों अस्तित्व में आए, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिए गए 31 अक्टूबर 2019 को। कब, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटीज़ बना दिए गए। अब ये जो दोनों हैं 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों अलग अलग यूटी के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक, 31 अक्टूबर 2022 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को 2 फिंगर टेस्ट वॉज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द बेंच ऑफ डी वाई चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, मुख्य न्यायाधीश हमारे डी वाई चंद्रचूड़, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो 2 फिंगर टेस्ट था वो बैन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी बेंच थी, वो थी डी वाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की एक बेंच थी, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2022 को 2 फिंगर टेस्ट पर एक बहुत ही ऐतिहासिक, एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसमें उसे बैन कर दिया गया है। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 2 फिंगर टेस्ट जो है वो क्या है। 2 फिंगर टेस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, मतलब एक संवेदनशील मामला है।
जैसे कि आप सभी को पता है, जब किसी बच्ची या फिर किसी पीड़िता का या किसी महिला का जब रेप हो जाता है, तो उस रेप की शिनाख्त करने के लिए, उस रेप की पहचान करने के लिए कि इस लड़की या इस पीड़िता के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करता है डॉक्टर। वो डॉक्टर इसकी जांच कैसे करता है कि वो उस पीड़िता की योनि में 2 फिंगर्स को डालता है और उस 2 फिंगर्स के थ्रू क्या पहचान करता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं। इस रेप की पहचान किस बेस पर की जाती है? अ, जो योनि की, जो पीड़िता की जो योनि होती है, उसकी शिथिलता, मतलब उसकी जो मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर क्या किया जाता है कि टेस्ट किया जाता है, और उन मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर ये जांच की जाती है कि इस महिला या इस पीड़िता या फिर इस बच्ची के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 2 फिंगर टेस्ट था, इसको बैन कर दिया गया। ये बहुत ही एक क्रूर व्यवस्था थी, जिसको हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है 31 अक्टूबर 2022 को। अ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें 31 अक्टूबर 2022 को ये जो 2 फिंगर वाला टेस्ट था, इसको बैन कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। इसको याद करना, ये कभी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत ही सही फैसला है, कायदे में कहा जाए तो। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और हो सके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं।